नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिससे हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प और उपयोगी वीडियो ला सकें। धन्यवाद। भागवत गीता अध्याय 1 भागवत प्राप्ति। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्राह्मण क्या है, आत्मा क्या है, सरकार में गर्म क्या है, या भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। है मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु की समय शक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्या जीवन ब्राह्मण कहलाता है, और उसका नित्या स्वभाव अध्यात्मक या आत्मा कहलाता है। जीवन के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां कर्म या सरकार में कर्म कहलती है। हे देवाधारी योमेन श्रेष्ठ निरंतर परिवारतांशील एन भौतिक प्रकृति कहलती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्रा जैसे समय से देवता सम्मिलित है, अधिक देव कहलाता है, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। मैं परमेश्वर अधियाज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ, और जीवन के अनंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह ट्योरेंटमियर स्वभाव को प्राप्त करता है। ईसा से रचना मात्रा भी संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, शरीर टायक समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह यूज भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अतः एन ही अर्जुन, मुझे सदैव कृष्णा रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मैन एन बुद्धि को इसमें स्थित करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकते हो। या पार्थ, योग व्यक्ति मेरा स्मरण करते हैं, मैं अपना मैं निरंतर लगाए रखकर अभिचलित भाव से भगवान के रूप मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य हाय प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सो रही है, पुरातन नियंत्र लघुतमन से भी लघुतर प्रत्येक का पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से पेयर अभिचलित तथा नियंत्र पुरुष के रूप में करे। वह सूर्य की भांति तेजवान है, और यह भौतिक प्रकृति से पेयर दिव्या रूप है। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भोग के मध्यस्थार कर लेता है, और योग शक्ति के द्वारा अभिचलित मन से पूर्व भक्ति के साथ परमेश्वर से स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। जो वेदों के ज्ञान है, वह आकार का उच्चारण करते हैं, और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वह ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। ऐसे सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचार्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें यह विधि बताऊंगा कि जिसे कोई भी व्यक्ति मुक्त लाभ कर सकता है। समस्त इंद्रिया क्रियाओं से विकृति को योगी की स्थिति योग्य धारण कहा जाता है। इंद्रियों के समय द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सर पर केंद्रित करके मनीष अपने को योग्य में स्थापित करता है। इस योगा अभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम सहयोग यानी आकर का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से हत्या आध्यात्मिक लोगों को जाता है। हे अर्जुन, जो अन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्ति रहता है। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्त योगी है, कभी भी दुखों से पूर्व इस अनिता जगत में नहीं लौटती, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न तारे सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मारण का चक्कर लगाया रहता है। किंतु एक कुंती पुत्र जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, वह FIR कभी जन्म नहीं लेता। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्राह्मण का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। ब्राह्मण के दिन के शुभारंभ में सारे जीवन अव्यक्त अवस्था से मुक्त होते हैं, और FIR जब रात्रि आती है तो वह उनसा में विलीन हो जाती है। जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वह अवश्य विलीन हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शस्त्र है, और इस व्यक्ति तथा अव्यक्त पदार्थ से पेयर है। यह सब पारा श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब तक इस संसार का सब कुछ है ले हो जाता है, तब भी उसका
नाश नहीं होता, जिसे वेदांती प्रकट तथा अविनाशी बताते हैं। जो परम गत्यम है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। भगवान जो सबसे महान है, अनन्या भक्ति द्वारा हाय प्राप्त किए जा सकते हैं। याज्ञापी वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, जो वास्तव है और अनंत सब कुछ स्थिर है। हे भारत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें इस विधि कालों को बताऊंगा, जिसमें इस संसार से प्रयाग करने के बाद योगी पुंसा कोई अथवा नहीं आता, जो परम ब्रह्मा के ज्ञाता है। वह अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में दिन की शुभक्षर में शुक्ला पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उसे क्षम मासूम में इस संसार से शरीर त्याग करने पर यूज परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। जो योगी उन्हें रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणा रहने के क्षण महीनों में दिव्यगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुण्य पृथ्वी पर चला जाता है। वैदिक मत अनुसार इस संसार से प्रयाग करने के दो मार्ग है, इस प्रकार का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकार के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाले पुनरुत आते हैं। हेर अर्जुन, याज्ञापी भक्तकरण इन्हें दोनों मार्गन को जाते हैं, किंतु वह गृष्ट नहीं होती। अतः तुम भक्ति में सदैव स्थित रहो। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वह बेड़ा ध्यान तपस्या दन दर्शनिक तथा सरकार कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से विचलित नहीं होता। वह मात्रा भक्ति संपन्न करके इस समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्या धाम को प्राप्त होता है।